गुड मॉर्निंग स्टूडेंट, दिस इज़ प्रियंका यादव फ्रॉम आरबीएस पॉलिटेक्निक कॉलेज आगरा। आज हम इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट एंड डिवाइसेस सब्जेक्ट का टॉपिक डिस्कस कर रहे हैं, सोर्स ट्रांसफॉर्मेशन। सोर्स ट्रांसफॉर्मेशन का मीनिंग क्या है? वी हैव टू कन्वर्ट अ वोल्टेज सोर्स इनटू अ करंट सोर्स एंड करंट सोर्स इनटू अ वोल्टेज सोर्स। यहाँ हम बात कर रहे हैं इंडिपेंडेंट करंट सोर्सेज एंड द वोल्टेज सोर्सेज की। साथ ही हमें यह ध्यान रखना है, वी आर जस्ट टॉकिंग अबाउट द प्रैक्टिकल वोल्टेज सोर्स एंड प्रैक्टिकली करंट सोर्स, क्योंकि आपको पता है कि आइडियल वोल्टेज सोर्स और आइडियल करंट सोर्सेज आपके इन प्रैक्टिकल्स कर्स में, या मैं बोलूँ एक प्रैक्टिकल लाइफ में आपके लिए कंस्ट्रक्शन उसका करना हमारे लिए फिजिबल नहीं होता, क्योंकि वो हमें एक प्रैक्टिकल आउटपुट प्रोवाइड नहीं कर पाते। ठीक है, तो सो वी आर हियर टॉक अबाउट द प्रैक्टिकल वोल्टेज सोर्सेज एंड प्रैक्टिकल करंट सोर्सेज। फाइन, चलिए डिस्कस करते हैं अपना सोर्स ट्रांसफॉर्मेशन। क्या होता है? सोर्स ट्रांसफॉर्मेशन इज नथिंग बट अ मैथड simplifying a circuit by replacing a voltage source with its equivalent current source or a current source with its equivalent voltage source। तो कहने का मतलब ये है, आपका हमने एक करंट सोर्स ले रखा है, ठीक है, करंट सोर्स को उसके इक्विवेलेंट किस में कन्वर्ट कर दिया हमने? वोल्टेज सोर्स में। और हमने क्या किया? हमने एक वोल्टेज सोर्स को कन्वर्ट किस में कर दिया? इक्विवेलेंट करंट सोर्स में। तो ये कहलाता है आपका सोर्स ट्रांसफॉर्मेशन। बेसिकली इन सोर्स ट्रांसफॉर्मेशन को कन्वर्ट करने के लिए हम थेवेनिन्स और नॉर्टन्स थ्योरम्स का यूज़ करते हैं, बट हियर वी आर जस्ट टॉकिंग अबाउट अ सिंपलेस्ट वे फॉर फाइंडिंग द सोर्स ट्रांसफॉर्मेशन। ओके, so what is the source transformation? Source transformation is technique used to simplify electric circuit। एक्चुअली सर्किट्स जो होते हैं वो बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड होते हैं और उनको सॉल्व करना हमारे लिए बहुत ज़रूरी होता है। तो हमारा बेसिक कंसर्न होता है कि आप उनको सिंप्लीफाइंग मैनर में सॉल्व करें और आपको आउटपुट वो प्रोवाइड कर पाए। ठीक है, सो अगेन अ सोर्स ट्रांसफॉर्मेशन सिंपली मीन्स रिप्लेसिंग अ वन सोर्स बाय अ इक्विवेलेंट सोर्स, जो मैंने आपको पहले ही बताया। वी आर, बस ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है, यहाँ हम बात कर रहे हैं प्रैक्टिकल वोल्टेज सोर्स की और इक्विवेलेंट प्रैक्टिकल करंट सोर्स की, सेम प्रैक्टिकल करंट सोर्स की और इन रिस्पेक्ट ऑफ द प्रैक्टिकल वोल्टेज सोर्स। ठीक है, सो मैंने आपको बताया था कि प्रैक्टिकल वोल्टेज सोर्सेस क्या होते हैं। प्रैक्टिकल वोल्टेज सोर्सेज मैंने आपको बोला था, अब प्रैक्टिकल वोल्टेज सोर्स इज नथिंग बट एन आइडियल वोल्टेज सोर्स इन सीरीज विद इंटरनल रेजिस्टेंस। ये मान लिया एक सीरीज इंटरनल रेजिस्टेंस है आपका, ठीक है, तो ये आपको क्या शो करेगा? ये है आपका प्रैक्टिकल वोल्टेज सोर्स। मैंने आपको इसमें एक चीज़ और बताई थी कि अगर मैं यहाँ पे मान लूँ कि मैं एक RL यहाँ पे लोड प्रोवाइड कर रही हूँ, तो अगर RL आपका मच हायर ग्रेटर देन होगा किससे? इंटरनल रेजिस्टेंस से, तो उस केस में जो प्रैक्टिकल वोल्टेज सोर्स होता है इट इज़ बिहेव लाइक आइडियल वोल्टेज सोर्स। ये मैंने आपको बताया था इन योर प्रीवियस लेक्चर। आप जा अगर नहीं देखा है आपने वो लेक्चर तो आप जाकर देख लीजिएगा उसे। ठीक है, सेम कंडीशन क्या होती है आपके करंट सोर्सेज की। प्रैक्टिकल करंट सोर्स हमें क्या बताते हैं? प्रैक्टिकल करंट सोर्स में हम क्या करते थे? प्रैक्टिकल करंट सोर्स में हमारा एक आइडियल सोर्स होता था, आइडियल करंट सोर्स इन पैरेलल विद इंटरनल रेजिस्टेंस। ठीक है, फिर मैंने आपको बताया था कि अगर इस सर्किट में आप एक लोड लगा दो RL, ठीक है, तो उस केस में कंडीशन क्या होती थी? अगर RS आपका सीरीज जो आपका जो पैरेलल इंटरनल रेजिस्टेंस है आपके करंट सोर्स का, अगर वो आपके लोड रेजिस्टेंस से बहुत हायर हो जाता है, तो उस केस में आपका जो प्रैक्टिकल करंट सोर्स होता है, प्रैक्टिकल करंट सोर्स इज इक्विवेलेंट टू द आइडियल करंट सोर्स, तो उसकी तरह बिहेव करने लगता है अगर वो ये कंडीशन फुलफिल कर लेता है। ठीक है, तो आपको ये चीज़ें ध्यान रखनी है करंट सोर्सेज के एंड प्रैक्टिकल वोल्टेज सोर्सेज के रिगार्डिंग। ठीक है, अब बारी आती है कि सेमीकंडक्टर डिवाइस लाइक अ ट्रांजिस्टर। ट्रांजिस्टर्स जो होते हैं बेसिकली वो आपके करंट सोर्स और वोल्टेज सोर्स की तरह काम कर सकते हैं। अगर वो आपको एक आउटपुट प्रोवाइड कर रहे हैं, डायरेक्ट आउटपुट प्रोवाइड कर रहे हैं, ठीक है,
अगर वो आपको क्या कर रहे हैं, डायरेक्ट आउटपुट प्रोवाइड कर रहे हैं या फिर डायरेक्ट ऑल्टरनेटिंग आउटपुट प्रोवाइड कर रहे हैं, तो वो वोल्टेज और करंट के रिस्पेक्ट में हम कहें तो आपको डीसी वोल्टेज सोर्स की तरह ट्रीट होंगे या फिर एसी वोल्टेज सोर्स या एसी करंट सोर्स और डीसी करंट सोर्स की तरह उनको हम ट्रांजिस्टर्स को ट्रीट कर सकते हैं। तो ये चीज़ें आपको ध्यान रखनी है कि अगर जो भी आपकी डिवाइसेस हैं सेमीकंडक्टर डिवाइसेस, वो आपको क्या प्रोवाइड कर रही हैं, डीसी आउटपुट प्रोवाइड कर रही हैं। ठीक है, डीसी आउटपुट क्या हो सकता है, आपके करंट भी हो सकती है और वोल्टेज भी हो सकता है। इसी तरीके से एसी आउटपुट प्रोवाइड कर रही हैं, अब वो करंट भी हो सकती है, आपकी वोल्टेज भी हो सकती है। ठीक है, तो इन दोनों में से वो दोनों में से जो भी प्रोवाइड करेंगी तो हम उसको क्या बोलेंगे, डीसी वोल्टेज सोर्स की तरह ट्रीट करेंगे या डीसी करंट सोर्स की तरह ट्रीट करेंगे या फिर एसी वोल्टेज सोर्स की तरह ट्रीट करेंगे या फिर एसी करंट सोर्स की तरह ट्रीट करेंगे। तो ये चीज़ें आपको ध्यान रखनी है। ठीक है, प्रीवियस लेक्चर्स में मैंने आपको बहुत सारी चीज़ें डिस्कस की हैं, आप उनको जाके देख सकते हो। नाउ हियर वी आर कन्वर्ट अ प्रैक्टिकल वोल्टेज सोर्स, दैट इज़ अ प्रैक्टिकल वोल्टेज सोर्स, और किस में कन्वर्ट कर रहे हैं हम इसको, प्रैक्टिकल करंट सोर्स में। ठीक है, कन्वर्जन के लिए आपको मैंने बताया था, अभी मैंने आपको डिस्कस किया, यहाँ पे आपको करंट फाइंड आउट करनी पड़ेगी ILV और यहाँ पे करंट फाइंड आउट करनी पड़ेगी करंट सोर्स में ILI। ठीक है, तो ये आपको एक रिलेशन देगा जो आपको बताएगा कि बोथ द सर्किट्स आर आइडेंटिकल टू ईच अदर। दैट मीन्स कि अगर किसी सर्किट में सिंप्लीफिकेशन के लिए आपको कन्वर्जन की ज़रूरत पड़ रही है तो आप इजीली उसको रिप्लेस करके दूसरा सोर्स रिप्लेस कर दोगे तो आपका आउटपुट हमें सेम मिलेगा, सर्किट क्या हो जाएगा, सिंप्लीफाई हो जाएगा। ओके फाइन, तो चलो इसका देख लेते हैं करंट क्या होगा इसके अक्रॉस। अगर ILV देखोगे तो ILV क्या होगी, ILV हमारी होगी प्रैक्टिकल वोल्टेज सोर्स में दिस वन, ये मैंने आपको प्रीवियस लेक्चर में बताया था। ILV इज इक्वल टू V अपॉन RV। RV क्या है आपका इंटरनल वोल्टेज रेजिस्टेंस और RL क्या है इंटरनल RL क्या है आपका लोड रेजिस्टेंस। ठीक है, और अभी मैंने आपको बताया था कि लोड रेजिस्टेंस अगर प्रैक्टिकल वोल्टेज सोर्स में ज़्यादा हो जाएगा किससे, इंटरनल रेजिस्टेंस से, तो आपका प्रैक्टिकल वोल्टेज सोर्स आइडियल वोल्टेज सोर्स की तरह काम करेगा। तो यहाँ पे ILV क्या हो गई आपकी V अपॉन RV प्लस ऑफ RL। ठीक है, जिसमें आपका ILV क्या है आपकी लोड करंट है। ठीक है, V क्या है आपका गिवन वोल्टेज है और RV क्या है इंटरनल रेजिस्टेंस है, RL क्या है आपका लोड रेजिस्टेंस है। ठीक है, इसी तरीके से अगर हम करंट सोर्स के रिगार्डिंग माने तो आपका ये है करंट सोर्स। ठीक है, करंट सोर्स में ये क्या होगा, इसमें जाने वाली करंट इन दोनों के समेशन की इक्वल होगी। जब हम इनको सॉल्व किए तो हमें आंसर क्या मिला, दिस वन IL, I इज RI अपॉन RI प्लस ऑफ RL। RL आपका क्या है, अगेन सेम कंडीशन, ILI आपकी लोड करंट है इन योर प्रैक्टिकल करंट सोर्स। I आपकी गिवन करंट है जो आपकी बेसिकली आप करंट प्रोवाइड कर रहे हो अपने सर्किट को। RI आपका इंटरनल रेजिस्टेंस है जो कि पैरेलल में लगा हुआ है करंट सोर्स के, और RL आपका क्या है लोड रेजिस्टेंस है अक्रॉस XY टर्मिनल। ठीक है, अगर हम ये बोलें कि आपके दोनों सोर्स क्या हैं, आइडेंटिकल हैं, दोनों सोर्स क्या हैं आपके आइडेंटिकल हैं, आइडेंटिकल है मीनिंग हो गए कंडीशन क्या होगी, आपका दोनों का जो इक्वेशन होगा वोल्टेज उसका वो क्या होगा, इक्वल होगा। ठीक है, कहने का मतलब है दोनों में जो फ्लो करने वाला जो करंट होगा वो क्या होंगे, इक्वल होगी। तो कहने का मतलब ये हुआ आपका ये जो करंट है, कहने का मतलब ये हुआ यहाँ पे आइडेंटिकल मीनिंग से मतलब है आपकी ILV इज इक्वल टू ILI। ठीक है, दोनों को हमने क्या कर दिया, इक्वल कर दिया। इक्वल किया तो आपको ये रिलेशन मिलेगा। ठीक है, अब इसमें आपको आगे देखना है, आपको करंट सोर्स जो होता है टर्मिनल वोल्टेज XY वुड बी RI XY टर्मिनल। अब इसमें एक चीज़ देखो फटाफट से, यहाँ पे सर्किट में अगर आप इसमें टर्मिनल वोल्टेज इसके अक्रॉस निकालोगे XY, ये इसके अक्रॉस वोल्टेज निकालोगे V, तो V क्या होगा, इसके अक्रॉस जो वोल्टेज होगा, आइदर यस एंड नो,
यही वोल्टेज क्या होगा, पैरेलल में आपका क्या कंडीशन होती है, पैरेलल वोल्टेज सेम रहता है। तो जो इस टर्मिनल के अक्रॉस जो वोल्टेज होगा वही क्या होगा, इस टर्मिनल के अक्रॉस वोल्टेज होगा, और इस टर्मिनल के अक्रॉस वोल्टेज क्या होगा, इसमें जो करंट फ्लो हो रही है वो, और आपका क्या, इसके अक्रॉस के जो टर्मिनल आपकी वोल्टेज फ्लो हो रही होगी और इसका रेजिस्टेंस। ठीक है, तो वही हमारा क्या हुआ, आ रहा है, आई आ रहा है, आपकी करंट फ्लो कर रही आ रहा है, तो ये हो गई आपकी दिस वोल्टेज। ठीक है, वी आर आई आई। ठीक है, सो फाइन। अब इस वैल्यू को उठा के मैंने यहाँ रख दिया। जब आप इसको रखोगे तो इसमें दोनों में ये क्या होगा, कैंसिल आउट हो जाएंगे। आ रहा है, लिख के बता देती हूँ, ध्यान से देख लीजिएगा। ये हो जाएगा आर आई अपॉन आर बी प्लस ऑफ आर एल। ठीक है, आई इसमें ऑलरेडी था, अगर हम इस इक्वेशन से देखें तो ये क्या हो जाएगा, आर आई अपॉन आर आई प्लस ऑफ आर एल। ठीक है, तो इससे ये दोनों कैंसिल आउट हो जाएंगे। तो क्या कंडीशन होगी आपकी, आर बी प्लस आर एल इज इक्वल टू आर आई प्लस ऑफ आर एल। आर एल से आर एल कैंसिल हो गया, तो आपके पास क्या रिलेशन निकल के आया, आर बी इज इक्वल टू आर एल। दैट मीन्स कि आपके जो रेजिस्टेंस हैं, इंटरनल रेजिस्टेंस ऑफ द वोल्टेज सोर्स इज इक्वल टू द इंटरनल रेजिस्टेंस ऑफ द करंट सोर्स। ये आपको वो शो कर रहा है। तो इस तरीके से आप अपने सोर्स का ट्रांसफॉर्मेशन कर सकते हो। किस तरीके से, ये देखिए, आपने क्या किया, यहाँ पे लगाया आई एस, इस वोल्टेज सोर्स को आपने किस में कन्वर्ट कर दिया, करंट सोर्स में। और ये रेजिस्टेंस क्या है, दोनों ही अभी हम निकाले सेम थे, तो आप ये यहाँ पे लिख सकते हो कि यहाँ पे जो वी आई एस क्या होगा, आई एस इज नथिंग बट वी एस अपॉन आर। ठीक है, तो ये कन्वर्जन हो गया आपका किस में, वोल्टेज सोर्स का करंट सोर्स में। और सिंप्लीफाई करके देखो, अगर इसमें देखो कन्वर्जन हुआ तो आई एस आपकी क्या होगी, वी एस अपॉन आर एस। ये क्या है आपकी, वी एस अपॉन आर एस। ठीक है, इसी तरह ये किस में कन्वर्जन हुआ आपका, क्योंकि ये दोनों तो क्या है, आइडेंटिकल है। ये वाला वोल्टेज सोर्स, ये वाला रेजिस्टेंस वही है जो आपके इसमें लगा हुआ है, जो अभी भी निकाला हमने, आर बी इज इक्वल टू आर आई। फाइन। अब इसी के अकॉर्डिंग यहाँ देखो, अगर कन्वर्जन किसका कर रहे हैं, करंट सोर्स का वोल्टेज सोर्स में, तो हमारे यहाँ पे वोल्टेज क्या होगा, यहाँ पे वोल्टेज क्या होगा आपका, वी एस किसके इक्वल होगा, वी एस होगा आपका आई एस इंटू आर के इक्वल। ठीक है, और ये वोल्ट का रेजिस्टेंस और ये वोल्ट रेजिस्टेंस क्या है, आइडेंटिकल है। अभी आपने प्रीवियस डेरिवेशन में देखा। ठीक है, तो ये हो गया आपका वी एस बराबर किसके हो गया, आई एस इंटू आर। सो ये हो गया आपका कन्वर्जन। और सिंप्लीफाई करके देख लो, आप इसको वाइस वर्सा देख सकते हो। ये मैंने रिवर्सिबल मार्क लगाया है, आप इसको इससे, इस वोल्टेज सोर्स से करंट सोर्स बना सकते हो, करंट सोर्स से वोल्टेज सोर्स बना सकते हो। ठीक है, तो इस तरीके से आपकी ये हो गई करंट की इक्वेशंस, क्योंकि हम करंट सोर्स की बात कर रहे हैं, अगर वोल्टेज सोर्स से बना रहे हैं, अगर करंट सोर्स से वोल्टेज सोर्स बना रहे हैं, तो आपकी वी एस क्या होगा, आर एस इंटू आई एस के इक्वल हो जाएगा। ठीक है, अब देख लेते हैं कुछ क्वेश्चंस, ये आपके बुक के क्वेश्चंस हैं। ठीक है, ये बुक के क्वेश्चंस देख लो फटाफट से। ये देखो क्वेश्चन दिया हुआ है, वोल्टेज सोर्स को तुल्य धारा स्रोत में रूपांतरित कीजिए। दैट मीन्स आपको क्या करना है, वोल्टेज सोर्स को किस में करना है, करंट सोर्स में। तो आपको ध्यान रखना है, जो आर बी और आर आई हैं वो क्या है, आइडेंटिकल है। दैट मीन्स इसका इंटरनल रेजिस्टेंस के इंटरनल वोल्टेज सोर्स का जो इंटरनल रेजिस्टेंस है आर बी, वो आपके किसके इक्वल है, करंट सोर्स के इंटरनल रेजिस्टेंस के। ठीक है, सो यहाँ देखो फटाफट इस सर्किट में, ये आपका वोल्टेज सोर्स, ये आपका रेजिस्टेंस, इंटरनल रेजिस्टेंस। अब इसको कन्वर्ट करना है किसमें, तो प्रैक्टिकल करंट सोर्स में। तो हमें करंट सोर्स चाहिए होगा, उसका क्या होगा, इंटरनल रेजिस्टेंस इन पैरेलल विद दिस करंट सोर्स। तो ये वाला उठा के तो आप यहीं प्लेस कर दोगे। ठीक है, देख रहे हो ना, दिस वन। तो ये हो गया आपका करंट। और ये आई एस क्या होगा, आई एस बराबर क्या हो जाएगा आपका, ये जो वोल्टेज है आपका वी, वी कितना है 6 अपॉन वोल्ट, ये रेजिस्टेंस कितना है आपका 3। ठीक है, विच इज़ इक्वल्स टू 2 वोल्ट। तो
तो यहाँ पे इसकी वैल्यू कितनी हो गई, करंट सोर्स की 2 वोल्ट हो गई। और यही रेजिस्टेंस क्या है, दोनों इक्वल थे, अभी आपने देखा था आइडेंटिकल है सर्किट, तो ये इसके किस में लग गया, पैरेलल में, तो ये हमने इसके पैरेलल में लगा दिया। ठीक है, तो ये चीज़ें आपको ध्यान रखनी है। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन देखो फटाफट से। नेक्स्ट क्वेश्चन में आपने क्या बोल रहा है वो आपसे, वी हैव टू कन्वर्ट अ करंट सोर्स इनटू अ वोल्टेज सोर्स। आपको एक करंट सोर्स दे रखा है, दिस वन, ये करंट सोर्स दे रखा है। ठीक है, आपको किस में कन्वर्ट करना है, वोल्टेज सोर्स में। तो वोल्टेज सोर्स में जब कन्वर्ट करना पड़ेगा तो आपको सीरीज़ में रेजिस्टेंस चाहिए होगा, तो आपको ये रेजिस्टेंस यहाँ पे रिप्लेस हो जाएगा। आपको क्या चाहिए, वोल्टेज चाहिए, और वोल्टेज बराबर क्या होगा, इसमें वोल्टेज क्या होगा, वी एस इज इक्वल टू आई एस आर। ये जो आपने वोल्टेज लगा रेजिस्टेंस लगा रखा है, आई एस हमारी किस में दे रखी है, मिली एम्पियर्स में, और हमें किस में चाहिए, एम्पियर्स में, क्योंकि हमें यूनिट का कन्वर्जन आप बहुत अच्छे से ध्यान रखिएगा, आप कन्वर्जन जो है वो प्रॉपर रखिएगा, क्योंकि यहाँ पे मिली एम्पियर्स की बात हो रही है, और जब हमें कन्वर्जन होता है तो हमें एम्पियर्स में चाहिए होती है। तो सबसे पहले हमने अपनी करंट को कन्वर्ट करेंगे। ठीक है, और यहाँ पे अगर आपको, क्योंकि किलो और उसके रिस्पेक्ट में दे रखा है आपको रेजिस्टेंस, तो आपको कन्वर्जन करने की जो है वो ज़रूरत नहीं पड़ेगी। ठीक है, लेकिन अगर यहाँ पे आपका क्या होता, 10 ओम्स होता और यहाँ पे मिली एम्पियर्स होता, तो आपको फिर कन्वर्जन करने की ज़रूरत पड़ती। करंट हमारी मिली एम्पियर्स में है, और अगर वो रेजिस्टेंस आपका किलो वो ओम्स में है, तो हमें आपको ज़रूरत नहीं पड़ेगी कन्वर्ज़न की, अदरवाइज़ फिर आपको कन्वर्ज़न करने पड़ेंगे। तो इन चीज़ों का आप ध्यान रखिएगा। जो अगर वोल्टेज किस में दे, सॉरी आर किस में दे रखा है, रेजिस्टेंस किलो ओम्स में है। ठीक है, तो करंट किस में होगी, मिली एम्पियर्स में। ठीक है, अगर रेजिस्टेंस किस में दे रखा है, ओम्स में। ठीक है, तो आपको जो करंट लेनी होगी वो किस में लेनी पड़ेगी, एम्पियर्स में, या आप उल्टा कर लीजिएगा, वाइस वर्सा कर लीजिएगा। ये यूनिट्स आपको बहुत अच्छे से ध्यान रखनी है। ठीक है, तो आपने यहाँ पे ये देखो, ये वोल्टेज कन्वर्जन हुआ आपका। ठीक है, और ये आपको मिल गया कितना वोल्टेज, 25 वोल्ट है। तो आपने प्रैक्टिकल वोल्टेज से उसको कन्वर्ट कर लिया विद रिस्पेक्ट टू द प्रैक्टिकल करंट सोर्स, a voltage source in series with the internal resistance. फाइन, चलिए एक क्वेश्चन और देख लेते हैं आपका। ये दे रखा है आपको, पूरे स्टेप्स दे रखे हैं मैंने, आप इसको पढ़ लीजिएगा एक बार अच्छे से। मैं सिर्फ आपको एक कन्वर्जन बता रही हूँ। सबसे पहले ये आपको सिंप्लीफाई करना था सर्किट, आपको बताना था कि 5 ओम्स में क्या है, करंट कितना फ्लो हो रहा है। ठीक है, तो सबसे पहले हमें दिखा कि ये एक करंट सोर्स था। ठीक है, जब हम इस टाइप के सर्किट को जब कन्वर्जन करते हैं तो आपको ये ध्यान रखना है, जब रिप्लेसमेंट होता है आपका एक से दूसरे में, तो आपको जो करंट का वेरिएशन है, वोल्टेज का वेरिएशन है, उन पोलैरिटीज़ है सॉरी, और जो करंट का एरो हेड्स है उनका ध्यान रखना है। जब इसको हम कन्वर्ट करेंगे तो जो वोल्टेज सोर्स बदलेगा, ठीक है, जो एरो हेड शो करता है आपका पॉजिटिव पोलैरिटी को और टेल शो करती है नेगेटिव को, तो इसमें जब वोल्टेज सोर्स आप कन्वर्ट करके निकालोगे तो इसको एरो हेड को क्या रखना पड़ेगा, वोल्टेज सोर्स में पॉजिटिव रखना पड़ेगा, जैसे कि इसमें दिखा रखा है। आपने 1 एम्पियर की करंट थी और 10 ओम का क्या था, रेजिस्टेंस था। ठीक है, तो आपने कन्वर्ट कर लिया इसको किस में, एक प्रैक्टिकल वोल्टेज सोर्स में इन सीरीज विद द रेजिस्टेंस। तो 10 ओम्स इंटू 1 एम्पियर इज इक्वल टू कितना हो गया, 10 वोल्ट का कितना हो गया, वोल्टेज सोर्स हो गया आपका, और उसके सीरीज विद 10 ओम का रेजिस्टेंस। तो अभी मैंने आपको क्या बोला था कि आपकी करंट का फ्लो कैसे था, ऐसे था। ठीक है, दिस वन, तो आपको ये एरो हेड क्या है, पॉजिटिव शो होगा, और ये एरो हेड क्या होगा, नेगेटिव। इन चीज़ों का आपको ध्यान रखना है कन्वर्जन करते टाइम। ठीक है, अब आपने ये कन्वर्ट कर लिया, अब आपको दिख रहा है कि ये दोनों रेजिस्टेंस किस में है, सीरीज़ में, तो इन दोनों को हमने सीरीज़ में आपका क्या कर लिया, कन्वर्ट कर लिया। 15 ओम्स हो गए, 10 एंड 5 15 ओम्स हो गया आपका। 10 वोल्ट की बैटरी ऑलरेडी लगी हुई है, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। अब अगेन देखो नेक्स्ट कंडीशन क्या है, अब आपको एक ये देखो, एक वो वोल्टेज सोर्स, प्रैक्टिकल वोल्टेज सोर्स ये है, एक प्रैक्टिकल वोल्टेज सोर्स ये है, तो आप इन दोनों को करंट सोर्स में कन्वर्ट कर सकते हो, इजीली कर सकते हो। आपको क्या करना है, आपको एक करंट सोर्स इन पैरेलल विद क्या लगाना है, रेजिस्टेंस लगाना है। सेम इधर
एक वोल्टेज सोर्स करंट सोर्स, वो जो प्रैक्टिकल वोल्टेज सोर्स है उसको करंट सोर्स में कन्वर्ट करेंगे तो क्या करेंगे, एक करंट सोर्स इन पैरेलल विद द रेजिस्टेंस। ठीक है, तो वही हमने किया है, देखो यहाँ पे सॉल्व करके। ठीक है, ये देखो ये 10 और 5 था, ये 10 और 5 था, इसमें हमें आई निकालनी थी। आई क्या हो जाएगा इसमें, आई इज इक्वल टू 10/5। ठीक है, इसके लिए करंट कितनी आ गई, 2 एम्पियर्स। ठीक है, अब इस वाले के लिए क्या कंडीशन होगी, दिस वन के लिए, यहाँ का इस वाले के लिए करंट कितनी होगी, आई इज इक्वल टू 10/15। ठीक है, तो ये कितना हो गया आपका 2/3 एम्पियर्स। ठीक है, तो आपने इसको कन्वर्ट कर दिया, ये 2 एम्पियर्स इन पैरेलल विद द रेजिस्टेंस, 2/3 एम्पियर्स इन पैरेलल विद द 15 ओम रेजिस्टेंस। ठीक है, अब आपने देखा कि ये देखो, अब ये तीनों जो रेजिस्टेंसेस हैं, ये और ये तीनों क्या है, पैरेलल में है। अब जब पैरेलल में है तो हमें इसमें क्या चाहिए, करंट चाहिए, तो हम सिर्फ कन्वर्जन किसका करेंगे, पैरेलल कॉम्बिनेशन किसका बनाएंगे, 5 ओम्स का और इस 15 ओम्स का। ठीक है, दूसरी चीज़, एक और चीज़ ध्यान रखिएगा, मैंने आपको प्रीवियस लेक्चर में बताया था, करंट का डायरेक्शन अगर सेम है, इसका डायरेक्शन भी ऐसे आ रहा है और इसका डायरेक्शन भी ऐसा आ रहा है, तो दोनों करंट से सोर्सेस क्या होते हैं, ऐड हो जाते हैं। ठीक है, तो मैंने नेक्स्ट जो है इसी कंडीशन में आपने क्या किया, दोनों करंट सोर्सेस को 2 + 2/3 को ऐड किया, तो ये कितना हो गया, 8/3। तो ये तो हो गया आपका करंट सोर्स, और आपके जो 5 और 15 एम्पियर्स 15 ओम्स का रेजिस्टेंस था वो क्या थे, पैरेलल में थे, तो आपको इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस का कितना मिल गया, 15/4। ठीक है, इस तरीके से आपने एक टोटल करंट प्रैक्टिकल वोल्टेज सोर्स का कन्वर्जन कर लिया। फाइन, आगे देखो, अब आपने अगेन इसको किस में कन्वर्ट किया, वोल्टेज सोर्स में। ठीक है, क्योंकि हमें सिंप्लीफाई करना है, क्योंकि अब इस सर्किट में हमें, क्योंकि इसमें करंट हमें चाहिए, इसलिए मैंने इसको उसमें पैरेलल कॉम्बिनेशन में नहीं डाला। फाइन, आगे देखिए, सेम कंडीशन है, आपने इसमें सर्किट को क्या है, चेंज किया, प्रैक्टिकल करंट सोर्स को अगेन ट्रांसफॉर्मेशन आपने किया। ये सिर्फ ट्रांसफॉर्मेशन के आपके को एक प्रैक्टिकल एक एग्जाम्पल है आपका, कि किस किस तरीके से आपको किस किस कंडीशंस में आपको कन्वर्जेंस की ज़रूरत पड़ेगी। फाइन, अब यहाँ पे देखो फटाफट से, आपने कन्वर्ट कर दिया, v क्या होगा इसमें, आपकी एक आई क्या थी, आई थी आपकी 8/3। ठीक है, और आपका वो क्या था, रेजिस्टेंस कितना था, 15/4, यही तो था। तो वोल्टेज कितना हो जाएगा, v इज इक्वल टू आई आर मतलब 8/3 अपॉन इंटू 15/4, इससे ये कट गया 2 टाइम्स और इससे ये कट गया 3 था ना 5 टाइम्स, तो ये हो गया आपका v इज इक्वल टू कितना आ गया, 10 वोल्ट्स। फाइन, ये आ गया आपका 10 वोल्ट्स इन सीरीज विथ रेजिस्टेंस 15/4। फाइन, सो अब आप निकाल सकते हो इसमें करंट, इसमें हमें करंट चाहिए, तो मीन्स कहने का मतलब इसमें करंट आई ही फ्लो हो रही है दोनों में, गेटिंग माई पॉइंट। तो इसमें जो करंट आपकी कितनी फ्लो होगी, इसका रेजिस्टेंस और इसका वोल्टेज ड्रॉप, तो कितना हो जाएगा आपका, देखो फटाफट से, अगर आप इसमें लगाते हो, मैंने आपको बोला था कि जो भी रेजिस्टेंसेस होते हैं वो आपके पैसिव एलिमेंट होते हैं, उनमें जब करंट जब फ्लो करती है तो हम उसको पॉजिटिव टर्मिनल ट्रीट करते हैं और इसको नेगेटिव। ठीक है, तो अगर मैं इसको KVL लगाती हूँ तो KVL क्या हो जाएगा आपका, इसकी पोलैरिटी क्या है, नेगेटिव है, तो -10 प्लस आई इसमें फ्लो कर रही है, क्योंकि आपको बताया था सीरीज़ कॉम्बिनेशन में करंट क्या होती है, सेम होती है, तो इसमें भी आई फ्लो होगी और इसमें भी आई फ्लो होगी, तो इसमें क्या हो जाएगा 15/4 इंटू आई प्लस 5 इंटू आई। ठीक है, और आप जब इसको सॉल्व करोगे, यहाँ से टोटल जो आई निकालोगे, स्मॉल आई है, ठीक है, इसमें जब आप इसकी वैल्यू फाइंड आउट करोगे तो आपको निकल के आएगी 8/7। ठीक है, तो दैट मीन्स के जो आपकी करंट फ्लो कर रही थी 5 ओम रेजिस्टेंस के अक्रॉस, तो वो आपकी कितनी आ गई, 8/7 एम्पियर्स।
तो ये था एक सोर्स ट्रांसफॉर्मेशन का आपका एग्जांपल कि किस किस स्टेज पे आपको ट्रांसफॉर्मेशन की ज़रूरत पड़ेगी फॉर सिंप्लीफिकेशन। अगर ये सिंप्लीफिकेशन आपको नहीं पता होते तो आप बहुत ज़्यादा कॉम्प्लिकेसी आपके सर्किट की सॉल्व करने की बढ़ जाती है। तो आप इस क्वेश्चंस को ट्राई कीजिएगा और कोई प्रॉब्लम होती है तो मुझसे पूछ सकते हो। थैंक यू सो मच।